मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम हिंदी में चैप्टर 9 तक पढ़ चुके हैं और आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 नेम क्या है बच्चों? गुरु महाराज का आगमन। द अराइवल ऑफ गुरु महाराज मतलब गुरु महाराज का आना। आगमन मतलब आना। देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। बस आप पिक्चर्स से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि गुरु महाराज किसी के घर पर पधारे हैं। वैसे तो सभी बच्चे प्राय थोड़े बहुत शरारती होते ही हैं, किंतु कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि उनकी शरारत एक यादगार घटना बन जाती है। तो इस पाठ में आपको लेखक के एक बचपन के मित्र थे, उनकी एक शरारत का वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बचपन में मेरा एक मित्र था। किसका? लेखक का। उसका नाम क्या था? लालू था। उसका नाम क्या था? लालू। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। मतलब ये है कि लालू के जो पिता थे वो बहुत धनी थे। उनका जो घर परिवार था वो बहुत धनी था। कई साल हुए पुराना घर तोड़वाकर त्रिमंजिला इमारत बनवाई थी। मतलब कई साल हो गए, फिर उन्होंने क्या किया, अपना पुराना घर तोड़वा दिया। पुराना घर तोड़वाकर त्रिमंजिला मतलब 3 मंजिल की इमारत बनवाई। तभी से लालू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। इसका मतलब ये है कि जो लालू की कौन थी? माँ थी। तो उनकी एक इच्छा थी कि उनके जो गुरु महाराज थे, मतलब हर किसी के अपने अपने गुरु होते हैं, तो उनके जो गुरु महाराज थे वो उनको उस घर में बुलाएं, उनको लेकर आएँ और उनके चरणों से अपने घर को उनके चरणों की क्या रज मीन्स होता है धूल। उनके चरणों की धूल से अपने घर को पवित्र करें। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए। अब क्या हुआ, उनकी इच्छा थी तो उन्होंने गुरु महाराज को निमंत्रण भेजा और जो कुछ दिन बाद क्या हुए, गुरु महाराज उनके घर आ गए। लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। मतलब जिस दिन वो घर आए तो उस दिन कैसा दिन था? बहुत ख़राब था। आकाश में बहुत बादल थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। मतलब आंधी भी चल रही थी और पानी भी, वर्षा भी हो रही थी। वो दोनों थमने का, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बातचीत में रात हो गई। रहा के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। अब सब लोग आपस में बातचीत करने लगे, गुरु महाराज, उनके घर वाले। फिर रहा के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। वो बहुत थक गए थे। अब पूरे वो इतने दूर से आए हैं, थक गए थे, तो वो खाना खाकर पलंग पर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर प्रसन्न चित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। मतलब जो उनका, जिस पर वो लेटे हुए थे, जिनको उस पर लेटना था, वो पलंग कैसा था? बहुत बढ़िया था। और उस पर गुदगुदा बिछौना मतलब जो बिछाने की चीज़ होती है ना, जो उनका गद्दा था वो कैसा था? बहुत गुदगुदा था। तो उस पर गुरुजी लेटकर बहुत प्रसन्न चित्त मतलब उनका मन क्या हो गया? खुश हो गया। प्रसन्न चित्त उसे कहते हैं जिसका मन खुश है। ठीक है, तो वो बहुत खुश थे और खुश होकर वो उनकी माँ को मन ही मन, किसकी माँ को? लल्लू की माँ को मन ही मन क्या दे रहे थे? आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उछट गई। अकस्मात मतलब क्या होता है? सडनली, अचानक से क्या हुआ? आधी रात में उनकी नींद उछट गई, मतलब वो उठ गए। छत से पानी टपक रहा था। उनकी मतलब जो छत थी उससे क्या हो रहा था? पानी टपक रहा था। उनकी तौंद तर हो रही थी। मतलब उनके पेट पर पानी गिर रहा था और उनका जो पेट था वो तर हो गया था, बिल्कुल गीला हो गया था। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वह पलंग से उठ बैठे। मतलब जो पानी गिर रहा था वो पानी कैसा था? बहुत ठंडा था। तो वो हड़बड़ाकर पलंग से क्या हो गए? उठ गए। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मतलब जिस पलंग पे वो लेटे हुए थे वो भारी नहीं था।
मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींचकर ले गए और फिर लेट गए। अब जैसे उन्होंने क्या किया, जगह बदल ली, तो वो पलंग खींचकर एक जगह ले गए, एक कोने पर ले गए और वहाँ पर जाकर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टपक टपक टप टप पेट पर टपका। मतलब क्या हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुआ था उन्हें वहाँ जाकर, वहाँ लेटे हुए इतनी देर में क्या हुआ, 2-4 बूंदें ठंडे पानी की उनके पेट पर फिर टपकने लगी। गुरु महाराज फिर उठ बैठे। अब क्या हुआ, गुरु महाराज फिर उठ गए। पानी टपक रहा था, उस पानी में तो वो सो नहीं सकते थे, वो उठ गए। फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए, फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी टपकना जारी रहा। फिर क्या किया उन्होंने, फिर पलंग को एक दूसरे कोने में ले गए, फिर दूसरे कोने पर जाकर उन्होंने पलंग बिछा लिया और वहाँ पर जाकर लेट गए। लेकिन पानी टपकना जारी था, पानी टपक ही रहा था। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने ले गए। देखो जैसे कमरा होता है ना, तो कमरे के 4 कोने होते हैं, इसी तरीके से मतलब यही हुआ कि वो पलंग को इस बार किस ले गए, चौथे कोने में खींचकर ले गए। लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ, लेकिन वहाँ पर भी वही हाल था, उनके पेट पर पानी कंटिन्यूसली गिर ही रहा था। उन्होंने टटोल कर देखा तो पाया कि बिछौना भी भीग गया था, सोने का उपाय नहीं है। मतलब उन्होंने टटोल कर देखा तो बिछौना, जिस गद्दे पर वो लेटे हुए थे वो क्या हो गया था, बहुत गीला हो गया था, तो सोने का उपाय नहीं है। मतलब अब वो गीले गद्दे पर तो सोएंगे नहीं, इसलिए डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। पानी टपक रहा था, वो पहली बार घर में आए थे किसी के, तो वो डरते हुए कहाँ आए, बरामदे में आए। बरामदा मतलब आंगन में आए। जैसा आप देखो इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये गुरु महाराज है और लेटे हुए उनके ऊपर पानी टपक रहा है। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई ना था। मतलब जब वो बाहर बरामदे में आए तो उन्होंने देखा एक लालटेन जल रही है, लेकिन कोई भी आदमी वहाँ नहीं है। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। मतलब लाचार होकर वो किस पर जाकर बैठ गए, उसी बेंच पर जाकर बैठ गए। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। देह मीन्स होता है अपने शरीर को, तो उन्होंने अपनी जो उनके पास धोती थी उसको आधा खोला और उस आधी धोती से अपने शरीर को ढक लिया। परंतु अब अचानक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ, अचानक से एक और झमेला हो गया। क्या हुआ, एक और उनको चीज़ डिस्टर्ब करने लगी। अभी तो पानी डिस्टर्ब कर रहा था, अब एक और चीज़ उन्हें डिस्टर्ब करने लगी। बड़े बड़े मच्छरों ने ना जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। मतलब वो बाहर बरामदे में जाकर एक बेंच पर लेट गए। अब वहाँ पर क्या हुआ, बड़े बड़े मच्छरों ने आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। अब मच्छर जब काट रहे थे उनको, उनके शरीर पर मच्छर काटने लगे तो उनको जलन होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे। गुरुजी वहाँ से फटाफट से उठकर भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा ना छोड़ा। लेकिन जो मच्छर थे उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे। मतलब गुरुजी बार बार अपने हाथ पांव, क्योंकि जगह जगह मच्छर उनको काट रहे थे, बार बार अपने हाथ पांव को इधर उधर मारते थे। उनके पास अंगोछा था, उससे भी उनको भगाने की कोशिश करते थे, लेकिन मच्छर नहीं भागते थे। बेचारे गुरु महाराज आए घर में और उनके साथ ऐसा हो रहा है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं केवल मादा मच्छर ही हमें काटती है, नर मच्छर कभी नहीं काटता। देखो जो मच्छर होता है ना, तो उसका एक फीमेल और एक मेल, तो फीमेल जो मच्छर होते हैं, मादा मच्छर, वही हमें काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि मादा मच्छर को अंडे उत्पन्न करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह प्राणियों का खून चूसती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो मादा मच्छर होती हैं, जो फीमेल मच्छर होते हैं, उनको
उनको अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो हमारी बॉडी में से खून चूसती हैं और उससे हमारी बॉडी में से क्या ले लेती हैं, प्रोटीन ले लेती हैं। इसलिए ये है कि मादा मच्छर ही हमें काटते हैं, नर मच्छर हमें नहीं काटते हैं। ठीक है, मादा मच्छर मतलब जो फीमेल है मच्छर का, और नर मतलब जो मेल है। चलिए अब आगे कहानी देखते हैं, आगे कहानी में क्या हुआ, आखिर मच्छर भागे कैसे, क्या हुआ। लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते थे, मतलब वो कुछ भी कर लेते थे, लेकिन उनके धावे मतलब उनका आक्रमण, जो हमला कर रहे थे वो उसे ना रोक पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी ने अगर 2-4 मच्छर शहीद हो भी जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए कई नई कुमक आ जाती थी। मतलब ये है कि गुरुजी ऐसे मार रहे थे तो मारने से 2-4 मच्छर मर भी जाते थे, लेकिन उनकी जगह लेने और बहुत सारे मच्छरों की सेना आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फ़ौज हमला कर देती थी, मतलब दुगने उत्साह से, दुगनी हिम्मत के साथ मच्छर क्या कर देते थे, उन पर हमला कर देते थे। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे। क्या हुआ, गुरुजी मच्छरों से बचने के लिए बरामदे में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर उधर ऐसे भागने लगे। और इस जाड़े की ऋतु में भी उनके देह से पसीना छूटने लगा, और इस जाड़े मतलब सर्दी का मौसम होने के कारण भी उनके शरीर से क्या छूटने लगा, पसीना छूटने लगा। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे, मतलब कहीं घड़ी से आवाज़ आई टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, खींचकर मतलब परेशान होकर, खींचकर नहीं, खींचकर। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भरकर काटो। अब वो परेशान हो गए, वो मच्छरों को भगा ही नहीं पा रहे, उन्होंने कह दिया काटो, जितना काटना है जी भर के काटो। अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते, अब मैं इतना थक गया हूँ, अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर ही बैठ गए। इतना उन्होंने कहा और यह कहकर वो ज़मीन का सहारा लेकर, दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर ही बैठ गए। बोले, सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में कभी नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा, अगर मैं इन मच्छरों से सुबह तक बच गया तो मैं इस अभागे, इस बेकार शहर में कभी नहीं आऊँगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। मतलब उन्होंने बोला कि सुबह मुझे जो गाड़ी मिलेगी, जिस गाड़ी में जो गाड़ी मिलेगी उसी में बैठूँगा और उसी में बैठकर अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ़ दूर कर दी। देखते ही देखते क्या हुआ, उनको नींद आने लगी और एक गहरी नींद आ गई, और गहरी नींद आकर ही उनकी जितनी भी सारी तकलीफ़ थी वो क्या हो गई, दूर हो गई। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। गुरु महाराज वहीं पर सो गए। सवेरे नंदरानी नीचे उतर कर आए, मतलब सवेरे जो लालू की जो मम्मी थी, लालू की कौन थी, जो मम्मी थी, वो नीचे उतर कर आई। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला हुआ। उन्होंने देखा कि जो गुरुजी का कमरा है उसका जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। कमरे के भीतर झाँक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है, रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछाता और अब उत्तर की ओर चला गया है। मतलब वो उन्होंने कमरे को खोलकर देखा और ये देखा कि गुरुजी अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि पलंग पहले दक्षिण की ओर बिछा हुआ था, अब उत्तर की ओर पहुंच गया है। कैसे हुआ ये, ठीक है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ है, मतलब बाहर जाकर उन्होंने जो उनके नौकर थे उनको पुकारा, लेकिन सब बेकार था क्योंकि अभी नौकर उठे ही नहीं थे। एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई, मतलब एकदम से उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से क्या उठी, ये क्या है। एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी, मतलब उन्हें डर लगा कि एक कोने में क्या है, एक आदमी सा है, तो उनको डर लगा कि कोई चोर वगैरह हो सकता है, लेकिन हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा, यह तो उन्हीं के गुरुजी हैं। मतलब उन्होंने पास जाकर देखा, अरे ये तो उन्हीं के गुरुजी हैं।
आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, मतलब संदेह से होकर, आश्चर्य से, संदेह होकर वो क्या हो, जो नंदरानी थी वो चिल्ला उठी, गुरुजी। मतलब उन्होंने देखा गुरुजी को और देखकर चिल्लाने लगी, गुरुजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही चैप्टर। अब हम कल ये देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, कैसे उनने नंदरानी और गुरुजी के बीच में क्या बातें हुई। तो आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना, मज़ा आ रहा है स्टोरी में। तो हम आगे की स्टोरी देखेंगे कि आगे अब स्टोरी में क्या हुआ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।